राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, वह भी विशेषकर कच्चा दूध? क्या यह परंपरा मात्र एक श्रद्धा है या इसके पीछे कोई गूढ़ वैदिक रहस्य और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है? शिव को नीलकंठ कहा गया है। वह परम करुणा के स्रोत है, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए कालकूट अर्थात हलाहल विष का पान किया। यह वही विष था जो समुद्र मंथन से निकला था, जिसे कोई भी ग्रहण करने को तैयार नहीं था। देव, दानव, ऋषि मुनि सभी भयभीत थे। तब भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया, ताकि वह उनके हृदय या मस्तिष्क तक ना पहुँचे और सृष्टि को नष्ट ना कर दे। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। लेकिन इस विष से उनके शरीर में भीषण ताप उत्पन्न हुआ। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए गंगा जल और ठंडे पदार्थों से अभिषेक किया। तब से ही यह परंपरा चली आ रही है कि हम शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करते हैं, ताकि उनके ताप को शांत कर सके, उन्हें शीतलता प्रदान कर सकें। यह न केवल एक भक्ति का भाव है, बल्कि यह दर्शाता है कि हम भी उस करुणा में सहभागी बने जिसने संपूर्ण जगत को बचाया। यह भावना केवल भक्ति भाव तक सीमित नहीं, बल्कि वैदिक श्लोकों में भी इसका सुंदर वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, त्वम अग्निर्ज्योतिषम श्रेष्ठा शीतलाय नमः। इसका अर्थ है, हे शिव, आप समस्त प्रकाश, अग्नि और ऊर्जा के श्रेष्ठतम स्वरूप हैं, परंतु आप ही शीतलता और शांति के भी परम स्रोत हैं। यहाँ अग्नि और शीतलता को एक साथ रखा गया है, जो प्रतीत होता है कि विरोधाभासी है, लेकिन वास्तव में यह दर्शाता है कि शिव उग्र और शांत दोनों के समन्वय हैं। इसी से एक और दृष्टिकोण निकलता है, जब अग्नि रूप शिव को ठंडक की आवश्यकता हुई, तब दूध जैसे शीतल पदार्थों का प्रयोग हुआ। इसीलिए भक्त कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो वे उसी आदिकालीन ताप शमन परंपरा का पालन करते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि भावनात्मक और शास्त्रीय संतुलन है। शिव पुराण में भी वर्णन आता है कि शिव का पूजन जल, दूध, शहद, दही, घी और बेलपत्र से करना उत्तम माना गया है। इन सभी पदार्थों का स्वभाव शीतल, पवित्र और शांतिदायक होता है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि भगवान शिव कोई भोगवादी देव नहीं है। वे तो वैराग्य और तपस्या के प्रतीक हैं। उनका पूजन भी तप, शुद्धि और भक्ति से ही होता है। इसीलिए उन्हें चढ़ाया गया दूध, गंगा जल या जल वह भोग नहीं, बल्कि शांत भाव का प्रतीक है। और अब एक और सुंदर वैदिक मंत्र की व्याख्या पर आते हैं। त्वं सोमः सोमवतम श्रेष्ठः सोमाय नमः। सोम का अर्थ होता है शीतलता, अमृत और मानसिक शांति। शिव को सोम स्वरूप कहा गया है, अर्थात वह देव जो शीतलता, तप और ध्यान में रमण करते हैं। इसी भाव से सोम यानी दूध, गंगा जल और शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, तो यह न सोचें कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। यह एक महान स्मृति है उस क्षण की, जब सृष्टि को बचाने के लिए किसी ने अपने शरीर में जहर को रोक लिया, और आज भी वह अग्नि रूप देव हमें शांत, शीतल और प्रेम पूर्ण बनाकर प्रेरणा दे रहे हैं। अगर ये जानकारी आपको शांति और ज्ञान दे रही हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भक्ति भाव के साथ साथ ज्ञान का दीपक भी प्रज्वलित हो सके।
तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।